Good morning, church. Welcome to our online service in the first week of September. We are glad that you have joined us this morning. We hope and pray that this service will be a meaningful one to you. Please do join us in the live chat if you have any prayer request. Before we get into the time of worship, let's pray. Gracious Lord, loving Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this new month. As we praise and magnify your name, as your word says, whoever sing praises to me glorifies me. Lord, in this morning we are here to glorify your name, O God. Come in our midst. Touch us, O God. Let your presence, O God, fill our hearts. Let your presence fill our mind and our soul, our body, O God. Help us to worship you in spirit and in truth. You take control over this service. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. हम लोग मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जो जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आमीन। मिलकर हम इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। बजाते हम गाएंगे। तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने
जीवन में नया जिंदगी आपने दिया, हमारे जीवन में नए रूप दिया प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरी स्तुति प्रशंसा करने के योग्य महान परमेश्वर आपकी नाम को ऊंचे पर उठाने के लिए आपने हमारे जीवन में अपने कृपा अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। सचमुच में प्रभु हम जानते हैं हमारा सूरज, हमारे जीवन बिगड़े हुए थे, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं थे जो हम कह सके, लेकिन तूने प्रभु जी अपने जान को हमारे जीवन में दिया। तूने अपने लहू से हमारे जीवन को सींचा ताकि हमारे जीवन में आपकी हरियाली आकर रह सके। हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़े थी, मेरा दिल था काला, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरे सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था काला, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तूने जिंदा सा पिया, तूने ये किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तूने जिंदा सा पिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। The Lord tells again and again that we not fear in our life. The Bible says 365 times, do not be afraid because He is with us. हम डरने का जरूरत नहीं। आज किसी भी प्रकार की डर है, हम खुदा के समूह में हम रख सके, क्योंकि खुदा ने हमारे जीवन में कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। Fear not, I am with thee. Blessed golden rain, like a star of glory, lighting up my way. Through the clouds of midnight, this bright promise shows, I will never leave thee
never alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. There are steps unseen before me, hidden dangers nearer still my Savior, whispering, be of cheer. Joy is like the birds of springtime to my heart have flown, singing all so sweetly, He will never, never, never leave me. Hallelujah. Steps unseen before me, hidden dangers nearest still my Savior, whispering, be of cheer. Joys like birds of springtime to my heart have flown, singing all so sweetly. Amen. He will not leave me alone. Welcome to Gaenge. No, never alone. No, never alone. Sing in faith. He promised never to leave me, never to leave me alone. Yes, Lord. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. खुदा ने हमारे जीवन में वायदा किया है, वो कभी भी हमारे जीवन को नहीं छोड़ेगा. डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं. जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं. जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. मित्रों की दलदल में फंसते हैं जब अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं. अपने ही आंसुओं को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. नहीं, कभी नहीं. मिलकर हम गाएंगे. कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं. जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं. खुदा हमसे कहता है, नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा. हम विश्वास के साथ हम कह सके, मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु, तू मेरा साथ है, तू मेरे जीवन के साथ है. हालेलुया. छोड़ूंगा कभी नहीं. One more time, let's sing. नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं. जीवन भर तुम्हारे
साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में करते हैं वो आपके लिए ग्रहण योग्य होता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो कुछ भी हम करें प्रभु, सुगंध के समान आपके सामने पहुंच सके प्रभु जी। हमारे गीत, हमारे शब्द प्रभु आपको प्रभु जी प्रसन्न करने वाले हो सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस वक्त प्रभु जी हर एक व्यक्ति को प्रभु आपकी ओर उठाती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी मैं आपके लहू में छिपाती हूँ। आपका अनुग्रह करिए प्रभु कि हर एक की आँखें और मन आपकी ओर लगे रहें पिता परमेश्वर। आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, ये हमारे लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि हम प्रभु आज जिंदा हैं प्रभु जी। आपकी उस महान करुणा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो कुछ भी प्रभु जी आगे है पिता परमेश्वर हमारे लिए भोजन है प्रभु जी, आत्मिक भोजन, उससे भी प्रभु जी हमें प्रभु जी फलवंत होने के लिए आप मदद करेगा प्रभु जी। हम ग्रो करें आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभु जी। हमें देखने वाला आपको देखे पिता परमेश्वर। आपका वायदा है प्रभु, आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु जी, हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आगे के हर समय को आपके हाथों में देते हुए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को चाहते हुए, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 25, साम चैप्टर 25 1 से लेकर हम 10वें वचन तक हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालिए, एक साथ हम मिलकर हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएँ। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आक्रण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। हे यहोवा, भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को अपना न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। यहाँ पर सचमुच में भजनकार दाऊद हमें उत्साहित करता है। और यहाँ पर हम 5वें वचन में देख सकते हैं, जब कभी हमारे जीवन में हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आता है, हमारे जीवन में सब अलग अलग हो रहा है, हमारे जीवन में तितर बितर हो रहा है, उस समय हम परमेश्वर से हम कह सकते हैं। यहाँ पर 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मुझे अपना सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता हूँ। सचमुच में हम कहने पाएँ कि परमेश्वर से, प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। जब हम परमेश्वर से अगुवाई कर कहते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें शिक्षा देता है, और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग की हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। सचमुच में हमारे जीवन को उस मार्ग से, उस परिस्थिति से हमें निकाल कर हमारे जीवन में हमें समझ देता है, हमें अगुवाई करता है, ताकि हम उसके सत्य मार्ग पर हम चल सकें और तमाम प्रकार की उन बुराइयों से हम बच सकते हैं। और यहाँ पर 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। सचमुच में यहाँ पर हमें वचन उत्साहित करता है कि जितने भी यहोवा की चितौनियों को मानते हैं, जितने भी उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, जितने भी उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। सचमुच में हमारे जीवन में हम यहोवा की उपस्थिति में हम बाट जोहने पाएँ, उससे हम प्रार्थना करने पाएँ, ताकि हमारे जीवन में एक अगुवाई को पाकर हम आगे बढ़ने पाएँ और हमारे सही मार्गदर्शन परमेश्वर हमारे जीवन में कर सके, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दे। आमीन। Good morning everyone. सबको सुप्रभात।
We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के नाम से हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। We thank God for this new month. इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते We हैं। also want to thank God for sustaining us past 8 months पिछले 8 महीनों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें संभाला, as He kept all of us safe in His arms. जैसे उसने हम सभी को अपनी बाहों में संभाल के रखा And He will keep us safe और वो till हमें the संभाल end. के अंत तक वो हमें संभाल के रखेगा। In this day also we want to pray for those people who are celebrating their birthdays आज के दिन हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने जन्मदिन को मना रहे हैं and wedding anniversaries in this month. और अपनी सालगिरह को मना रहे हैं। We wish you a very happy wedding anniversary हम आप सभी को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं and we wish you all a very happy birthday. और हम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। May God bless you and be with you. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके साथ रहे। And this morning I want to encourage you with one word. एक वचन से आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना It is चाहता हूँ। taken from 1 John chapter 4 verses 12. यह पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12वां वचन है। It says, if we love one another, God abides in us. His love has been perfected in us. यह कहता है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हम में रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। Here the word of God says, if we love one another, God abides in us. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। Love is the character of God. प्रेम जो है वो परमेश्वर का चरित्र है। Jesus told his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा love one another as I loved you. कि एक दूसरे से ऐसे प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। And he told, I command you to love one another. और उसने कहा कि मेरी यह आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। We need to love one another हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है, as Jesus commands us to do. जैसे यीशु हमें करने के लिए कहते So हैं। when we love one another, the word of God says God abides in us. तो जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं वचन बताता है कि परमेश्वर हम में बना रहता है। In our family there will be God's presence. हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। When there is love between our people, जब हमारे लोगों के मध्य में प्रेम रहेगा, when there is love between the families, जब परिवार के मध्य में प्रेम रहेगा, when there is love between parents and children, जब पिता माता पिता और बच्चों के मध्य में प्रेम रहेगा, when there is love between brothers and और sisters, जब भाई और बहन के मध्य में प्रेम रहेगा, God comes there परमेश्वर वहां पे आते हैं and He will abide there और वो वहां पे बने रहेंगे and His presence will be there. और उसकी उपस्थिति वहां पे रहेगी। So let us keep loving one तो another. आइए हम एक दूसरे से प्रेम करते रहे। This is time to give unto the Lord. यह परमेश्वर को देने का समय है। As we come in the first week of this month, जैसे हम इस महीने के पहले सप्ताह में हैं, I encourage all of you to bring your tithes and offerings before God. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने सभी दशवांश और भेंट आप परमेश्वर के सम्मुख Let लेके us आए। honor Him by giving our tithes and offerings first to God. आइए हम उसे आदर दे, अपने भेंट और दशवांश को सबसे पहले उसे दे के हम उसे आदर दे। In this first week, इस पहले हफ्ता में let us meditate about tithes. आइए हम दशवांश के विषय में हम देखेंगे। We know about the life of हम Abraham. अब्राहम के जीवन को जानते हैं। Genesis chapter 14 verses 19 and 20 tells, उत्पत्ति 14वां अध्याय 19 और 20 वचन इस प्रकार से कहता है when there was a priest coming before Abraham, कि जब याजक अब्राहम के सम्मुख आता है, the word of God says Abraham gave 10th of everything. वचन बताता है कि अब्राहम ने उन सभी चीजों का दशवांश दिया। 10th of everything he had. सभी चीजों का दशवांश। And in return what happened? और बदले में उसे क्या मिला? Genesis chapter 24 verses 1 says, उत्पत्ति 24वां अध्याय पहला वचन बताता है the Lord blessed Abraham in all कि things. परमेश्वर ने उसे सब बातों में आशीष दी। As we give our tithes in everything, जैसे हम सब चीजों का दशवांश देते हैं, the Lord will bless us in all things. परमेश्वर हमें सब बातों में आशीष देंगे। So in this first week, तो इस पहले सप्ताह में let us bring our tithes to the Lord. आइए हम अपने दशवांश परमेश्वर के लिए Giving लेके आए। first place to God. पहला स्थान परमेश्वर को दे, Giving first priority to Him. पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देते हुए He
will bless us in everything that we do. वह जो कुछ हम करेंगे उस सब में हमें आशीष This देगा। whole month will be blessed. यह पूरा महीना आशीषित You रहेगा। will have remaining blessings. बची हुई आशीष आपके पास May the रहेंगी। Lord bless you with all sufficiency this परमेश्वर आपको morning. हर एक बहुतायत से आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय we पिता, thank and praise you on this morning, हम O इस God. सुबह में आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति We करते pray हैं। for the people who are celebrating their birthdays. हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं। Lord, we bless them from the depth of our hearts. प्रभु हृदय की गहराई से हम उसे आशीष करते हैं। Make your face shine upon their lives, O अपने God. चेहरे को उनकी ओर आप चमकाइए, Let their needs be met. होगी उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, Let there be your abundance in their होगी lives. आपकी बहुतायत उनके जीवन में हो। We also pray for the people who are celebrating their wedding हम उनके लिए भी anniversaries. प्रार्थना करते हैं जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। We speak your blessing upon every couple, O हम God. हर एक दंपतियों में आपके आशीष को बोलते हैं। Let their lives be blessed. उनके जीवन आशीषित हो, Let their families be उनके blessed, O परिवार God. आशीष पाए, Let their homes become heaven on earth, O होगी उनके God. परिवार ऐसे हो जाए जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर हो। Let the love grow day by day. प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाए And let your image be seen through their और lives, हो O कि God. आपका स्वरूप उनके जीवन के द्वारा प्रदर्शित हो। प्रभु We specially pray for those people who has brought their tithes and offerings in your हम presence. विशेषकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी भेंट और दशवांश को आपकी उपस्थिति में We लेकर आए। also pray for all the special offerings and thanksgivings, O God. सभी विशेष भेंट और धन्यवादी भेंटों के लिए भी हम Lord, प्रार्थना करते bless हैं। your प्रभु people. अपने लोगों को आशीष करे, We bless their हम finances उनके आर्थिक क्षेत्र को आशीष करते हैं। throughout this month, O God. पूरे महीने में प्रभु Let there be abundance in their उनकी life. बहुतायत उनके जीवन में हो, Every day meet their needs, O हर God. दिन उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए, And let them see your blessings in everything that they do. हो कि हर चीज जो वो करे आपके आशीष को उसमें देखे। Thank you for answering our हमारी prayers. प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। We have come into the very important time now, हम अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आ पहुंचे हैं। the Lord's Communion, प्रभु भोज का समय, the Lord's table. प्रभु की मेज। It's a privilege to take part of the Lord's Communion. यह एक सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु भोज में हिस्सा ले सकें। The Bible says in Hebrews chapter 12 बाइबल इब्रानियों 12वां अध्याय and verses 24, उसके 24वें वचन में इस प्रकार से the बताता है, blood of Jesus Christ, यीशु का लहू it speaks of better यह things. उत्तम बातों को बोलता है, It speaks of better things in our यह life. हमारे जीवन में उत्तम बातों को बोलता है। Let us believe this word. आइए इस वचन में हम विश्वास करें। As we take part in the Lord's communion, जैसे हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, I believe and request you to take the elements, the juice and the bread to be ready. मैं विश्वास करता हूं कि आप उस रस और उस रोटी को लेके आप तैयार हैं And we are going to take part together. और हम एक साथ इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। And I believe और मैं विश्वास the करता very हूं presence of Jesus is going to be there. कि यीशु की उपस्थिति यहाँ पे होने वाली है। I ask you to मैं आपसे मांगता हूं just believe that Jesus himself is giving the bread and the juice. कि आप ऐसा विश्वास करें कि यीशु स्वयं आपको रस और वह रोटी दे रहे We हैं। will read a portion from the Bible. हम बाइबल से एक भाग को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से 31वें वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Let us search our life for a few minutes. आइए कुछ समय के लिए हम अपने जीवन को जांचें। Ask the Lord to wash our life.
प्रभु से मांगे कि वो हमारे जीवन को धोए, Let him wash us by his precious blood. हो कि वो अपने कीमती लहू से हमें धोए, Let him cleanse our life. उसे हमारे जीवन को धोने Because it's a very precious moment. क्योंकि यह एक बहुमूल्य समय है, It's not a simple thing. यह एक मामूली बात नहीं है। Let us ask the presence of Jesus. आइए हम यीशु की उपस्थिति में, Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we just invite you, Lord. प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं। Thank you, Jesus. खुदा आप हमारे बीच में आए, हमारे जीवन को छू ले। एक एक परिवार जो इस समय हमारे साथ शामिल है, हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी। मैं इस प्रभु जी टेबल को आशीष करता हूँ तेरे दास होने के नाम से। तेरा आशीष और बरकत को प्रभु जी इस रोटी और दाखरस में बोलता हूँ। जब हम स्मरण करते प्रभु जी, ये आपकी देह है जो आपकी शरीर है, और प्रभु जी हम स्मरण करते हैं इस जूस और प्रभु जी दाखरस आपकी लहू है प्रभु जी। और जब हम अपने अपने घर से लेते प्रभु जी, आशीष कीजिएगा, तेरा आशीष और बरकत आकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर इस रोटी और इस दाखरस में हम शामिल हो सके, आमीन। यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है, यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है, यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है, यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है, यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है। थैंक यू लॉर्ड। आइए सब मिलकर इस रोटी को हम खाएं। यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया है, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया है, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया है, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया है, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया है। आइए मिलकर हम इस दाखरस में हम शामिल हो सके। Father, we thank you, Lord, for this wonderful time that we could come into your presence. एक एक जन के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी उपस्थिति के अनुग्रह से हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, यदि किसी के जीवन में कोई रोग है, मुश्किल स्थिति है, आपकी प्रभु जी लहू की सामर्थ जो प्रभु जी उत्तम बातों को बातचीत करते हैं, आपकी उत्तम अनुग्रह से हर एक जीवन को छू ले। आपकी दया और अनुग्रह लगातार होकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता है, आमीन। We welcome you once again for this online Sunday service of this first week of this month of September. एक बार फिर से हम आप लोग का इस रविवार की ऑनलाइन सभा में सितंबर महीने के पहले हफ्ता में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। Our God has protected us the last 8 months. हमारे परमेश्वर ने पिछले 8 महीने हमें संभाल के रखा है। The Bible says His mercy endureth forever. बाइबल बताती है कि उसकी दया करुणा सदा की है। We are so glad to be in the presence of the Lord in this morning. आज की सुबह प्रभु की उपस्थिति में होके हम बहुत आनंदित हैं। We know that God has heard our prayers. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना Today है। we are standing, it's by the pure grace of God. आज हम खड़े हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर का शुद्ध अनुग्रह हमारे ऊपर है। We are going to enter into the word of हम God. परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ने वाले हैं। My sermon today which the Lord spoke, मेरा आज का उपदेश जो प्रभु ने मुझसे बोला है, the opening of books. किताबों का खुलना। Let us read from the Bible. आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे। Revelation chapter 20 प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय verses 12. 12वां वचन। If you have the Bible with you अगर आपके पास बाइबल है or any other devices, और या किसी और उपकरण को आप यूज कर रहे हैं, and open it so that we can together meditate the word of आप God. उसे खोलिए ताकि एक साथ हम परमेश्वर के वचन का मनन कर Let's सकें। read. आइए हम इसे पढ़ेंगे। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है।
और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। The books were opened, here it says. यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि किताबें खोली गई। The books which contain the documentation of everything everybody has ever done in their life. ऐसी किताबें जो है उस व्यक्ति का जिसने अपने पूरे जीवन भर में कुछ भी या कभी भी किया हो, वो सारे दस्तावेज उसमें पाए जाते हैं। What are these books? यह किताबें क्या है? We are going to meditate the significance of the revelation of these books in this morning. आज की सुबह हम इन किताबों के प्रकाशन की विशेषता को हम मनन करने वाले हैं। And we are going to look the blessing added in the revelation which God's word gives in our life. और उस प्रकाशन में जो आशीष परमेश्वर की जुड़ी हुई है उसको हम आज देखेंगे। We were going to read some more verses. कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। Psalms chapter 119 भजन संहिता 119 verses 89. 89वां वचन। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। Your word, Lord, in NIV translation it says is eternal. NIV अनुवाद में इस प्रकार से है कि तेरा वचन जो है वो स्थिर रहता है। It stands in the heavens. यह स्वर्ग में स्थिर रहता है। It is eternal. यह अनंतता के लिए है। The word of God will never pass away, Jesus said. यीशु ने कहा कि वचन जो है परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। In Matthew 24:35, Jesus himself said, मत्ती 24वां अध्याय 35वें वचन में स्वयं यीशु वहां पे कहते हैं Heaven and earth can pass away, कि आकाश और पृथ्वी जो है वो टल जाएगा, but the word of God will never ever pass पर away. परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Let us go and let us pray in the presence of the Lord. आइए हम आगे बढ़े और परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। Let us open our heart. आइए अपने हृदय को हम खोलें Let us tell to the Lord, Lord, I am fed up hearing man's voice. और प्रभु से कहे कि मैं मनुष्य की आवाज को सुन के थक चुका हूँ। I want to hear from you, Lord. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ As प्रभु। I hear from pastor, जैसे मैं पासवान से सुनता हूँ, you speak to me, Lord, आप मुझसे बात करें and touch me और मुझे छू and लीजिए change me and take me into the paths that you have prepared in my life. और मुझे बदलिए और उन रास्तों में मुझे लेके चलिए जो आपने मेरे जीवन के लिए तैयार किए हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day, हम इस अद्भुत दिन के लिए आपका धन्यवाद the देते हैं। first Lord's Day of this month. इस महीने के पहले प्रभु के दिन के लिए Lord, as we come in your holy presence, जैसे हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते Holy हैं, Spirit, minister your manna in this morning. पवित्र आत्मा अपने मन्ना को आज के दिन हमारे मध्य में आप We दीजिए। want to eat of your word. हम आपके वचन में से खाना We चाहते want to हैं, be satisfied of your word. हम आपके वचन में से तृप्त होना चाहते हैं And we want to have your revelation and let it be inserted in our physical, mental, spiritual, financial realm. और हम आपके प्रकाशन को चाहते हैं और हो कि वो हमारे आत्मिक, मानसिक और हमारे आर्थिक क्षेत्र में वो हमारे प्रवेश करे। We ask you to come and bless us and our family. हम चाहते हैं, आपसे मांगते हैं कि आप आइए और हमें और हमारे परिवार को आशीष करिए, Bless our place. हमारे स्थानों को आशीष करिए, Bless each and every one. हर एक को आप आशीष करिए। Thank you, हम Jesus. धन्यवाद देते हैं Holy यीशु। Spirit, पवित्र आत्मा take your place. अपने स्थान को We लीजिए। give you the reverence and you take this place, हम Lord. आदरणीय भाई आपको देते हैं, इस स्थान को आप ले लीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। The books, the opening of the books. किताबों का खुलना, The Bible says in Hebrews chapter 4 verses 13, let's read it. बाइबल इब्रानियों 4 अध्याय 13वें वचन में इस प्रकार से बताती है, आइए हम उसे पढ़ेंगे। जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। There is no creation hidden before him. उसके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। All things are naked and open to the eyes of him where we have to give account. जहां हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है।
This speaks about the naked soul. यह एक नग्न प्राण के विषय में बताता है। Nothing can be hidden before the Lord who sees us every time. उस प्रभु के सामने जो हमें हर समय देखता है, कुछ भी छुपा नहीं रह He is सकता है। ever mindful of us. वह हमेशा हमारे बारे में विचारता But है, he looks into our life and he knows everything. पर वो हमारे जीवन की ओर देखता है और सब कुछ वह जानता है। I believe मैं इस प्रकार से when विश्वास the करता books हूँ, are opened, जब किताबें खोली जाएंगी, every creature will stand as a naked soul. हर एक प्राणी एक नग्न प्राण के समान वहां पे खड़ा रहेगा। Just imagine this naked soul. उस नग्न प्राण के विषय में आप जरा सोचिए, Everything will be visible. हर एक चीज जो है वह वहां पे दिखी जाएगी। Everything that you thought, आपके हर एक विचार, every emotion, आपके हर एक भावनाएं, everything we did, हर एक चीज जो हमने करी हो, everything we even thought in our night watches where nobody knows in your life, हर एक बात है जो हमने अपने रात्रि के समय में भी जब कोई नहीं जानता हमने सोची हो, everything will be brought before the presence of the Lord. हर एक चीज वहां पे प्रभु की उपस्थिति के सामने ले आई जाएगी। But one more thing, पर एक और बात, all the good things, हर एक भली बातें, it is also going to be opened. वह भली बातें भी वहां पे खुली जाएंगी। Everything that we did for the Lord, हर एक बातें जो हमने प्रभु के लिए करी, every patience, हर एक हमारा धैर्य, every persecution, हर एक सताव, every people who tormented us, हर एक लोग जिन्होंने हमें सताया, who spoke against us, जिन्होंने हमारे विरोध में बोला, but we were patient. पर हम धैर्यवान रहे। All the works, हर एक कार्य, maybe it is unknown to the हो people, सकता है वो लोगों के लिए वह अनजान हो, but from the heart we did for the पर Lord. हृदय से हमने उसे प्रभु के लिए किया है। God is going to open everything. प्रभु सभी बातों को खोले जाने In this वाला है। morning, I am going to speak about the three things, the three books. आज सुबह मैं तीन बातों, तीन किताबों के विषय में मैं बोलने वाला हूँ। Surely the whole Bible, 66 books, are eternal books. सच में बाइबल में 66 किताबें जो है वो अनंतता की किताबें हैं। It will never pass away. वह कभी टलने वाली नहीं I है। believe in Revelation what we read. मैं विश्वास करता हूँ प्रकाशित वाक्य में जो हमने पढ़ा, These books will be opened यह किताबें खोली जाएंगी and we will be judged according to the books. और हम इन किताबों के अनुसार हमारा न्याय किया But जाएगा। the Bible added 3 books which I want to specifically tell in this पर morning. बाइबल ने वहां पे 3 और पुस्तकों को वहां पे जोड़ा है जिन्हें मैं विशेष रूप में आज की सुबह बताना चाहता The हूं। first book I can tell, the book of records. पहली पुस्तक के बारे में जिसे मैं कह सकता हूं अभिलेखों की पुस्तक, Revelation chapter 5. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, We will read verses 1 and verses 5. हम पहले और 5वें वचन को पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी तथा 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मुहरों को खोले। The right hand of him who sat on the throne, a scroll written inside and the back, it's mentioned over here. जो सिंहासन पे बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी हुई है, इस प्रकार से यहाँ पे अंकित किया गया है। And it says in verses 5, और 5वें वचन में इस प्रकार से यह do कहता not है weep, कि तुम जो है उदास मत हो, do रो not मत, weep, रो मत, because the Lion of Judah is opening it. कि देखो यहूदा का सिंह है वह उसे खोल रहा है। Revelation chapter 10 verses 2 we will read. प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर तथा बायां पृथ्वी पर रखा। In his hand there is a small book. उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक वहां पे है। Why I am telling it as the book of records? मैं इसे अभिलेखों की पुस्तक के विषय में क्यों कह रहा हूं? What is this book? यह पुस्तक क्या है? We will read one more verse. हम एक और वचन को पढ़ेंगे। In Psalms chapter 56, भजन संगीता उसके 56 उसके 56वें वचन में and verses 8. और 8वां वचन, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है,
मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? Are they not recorded in your book, Lord? क्या उनकी चर्चा प्रभु तेरी पुस्तकों में नहीं है? There is a book यहाँ एक पुस्तक है which is opening in our life. जो हमारे जीवन में खुली हुई है। And what is this book? और यह पुस्तक क्या है? All the tears in our life. हमारे जीवन का हर एक रोना। You may be going through so much of tears in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत से रोने के उस समय में आप गुजर रहे हो। Maybe nobody knows it. हो सकता है कोई नहीं Maybe जानता you हो। are crying before the presence of the हो Lord. सकता है परमेश्वर की उपस्थिति के सम्मुख आप रो रहे Maybe in हो। the bed you are crying. हो सकता है बिस्तर में आप रो रहे हो। But the Bible says, और बाइबल इस प्रकार are से they not बताती है। recorded, Lord? क्या वह उन सबों का लेखा नहीं है क्या David प्रभु? says, दाऊद कहता है everything is recorded. हर एक का लेखा वहाँ पे What है। the Lord does in our life, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या when He करता है? comes and opens it, जब वो आते हैं और उसे खोलते हैं, that every sorrow, हर एक दुख, every cry, हर एक रोना, every हर एक tears, आंसू, every kind of pain, हर एक प्रकार का दर्द, it will be wiped away. वह मिटा दिया I जाएगा। believe मैं इस प्रकार से even विश्वास in करता this हूँ। earth, इस संसार में भी God is hearing all your cries. परमेश्वर आपके हर एक रोने को वह सुन रहा But है। the Bible says in Revelation chapter 21, पर बाइबल प्रकाशित हुआ कि 21वें अध्याय में इस verses प्रकार से 4, कहती let's है। read it. चौथे वचन को आइए हम पढ़े। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई हैं। All the former things has passed away. जो पहली बातें हैं वो सब बीत गई है। You can give a big hallelujah to the Lord. आप परमेश्वर के लिए एक जोरदार बड़ा हालेलुया कह सकते Everything हैं। will go away. हर एक बातें चली जाएंगी। It is the change of every times which God holds in His hands. यह उन हर एक बातों का बदलाव है जो परमेश्वर अपने हाथ में लिए I हुए like है। this verse in Psalms chapter 46 verses 1. मैं भजन संगीता उसके 46वें अध्याय पहले वचन यह मुझे बहुत पसंद है। It says, यह इस प्रकार से our कहता है God is the present help in the time of trouble. कि हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Every sorrow in your life, आपके जीवन का हर एक दुख, every tear, हर एक आंसू, maybe you don't even told to the people. हो सकता है आपने उसे लोगों से भी ना कहा हो। I read it like this. मैंने इस प्रकार से पढ़ा है, When a person sheds the tears of joy, जब एक व्यक्ति आनंद के खुशी के आंसू वह बहाता है, it comes from his right eyes. वह उसके दाहिनी आंख से निकलते When हैं। a person sheds cries of sorrow and so much of grief, पर जब एक व्यक्ति दुख के और बहुत ही वैसे आंसू वह निकालता है, it comes from the left ear. वह उसके Left eye. बाईनी आंखों से वह आता है। I do not know what eyes you are crying, मैं नहीं जानता हूं कि किस साइड की आंख से आप रो रहे हैं, but परंतु the Lord sees your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता It है। is recorded. यह उनका लेखा उसके He पास है। has come in this morning वह आज की सुबह उतर आया है and He is going to bless your life. और वह आपके जीवन को आशीष करने The वाला है। second thing I want to point out, दूसरी बात को मैं बताने वाला this हूँ। book of remembrance. यहाँ पे एक स्मरण की पुस्तक है, Malachi chapter 3, मलाकी 3रा अध्याय। we will read from verses 13 to 18. हम 13 से लेकर 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की है, फिर भी तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, और हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के सामने शोक का पहरावा पहने हुए चले, तो इससे क्या लाभ है हुआ। अतः अभिमानियों को क्या धन्य कहते हैं, क्योंकि न केवल दुराचारी सफल हुए, वरन परमेश्वर की परीक्षा करते हैं और बच जाते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ने ध्यान देकर सुनी, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण की निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जिस दिन मैं अपना निज भाग ठहराऊं, उसी दिन वे मेरे ठहरेंगे, और मैं उन पर ऐसी करुणा करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र पर करता है। तब तुम फिर एक बार धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों में भेद कर सकोगे। Here in verses 13 it says, यहाँ पे 13वें वचन में यह कहता है, the Lord is telling like this, परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे what you हैं have spoken are so harsh before me against me. कि जो तुमने बोला है वह मेरे विरोध में बहुत ही वह ठिठाई की बातें करी है। But you say, पर तुम बताओ, what we have spoken which is very harsh, Lord. परंतु तुम पूछते हो कि हमने ऐसा क्या तेरे
के विरोध में बोला है प्रभु। Here it speaks about the people, all the people of the world. यहाँ पे संसार के लोगों के बारे में कहता But है। verse 16 onwards, पर 16वें वचन से आगे here it says, यहाँ ये इस प्रकार से बताता है those who fear the Lord, कि जो यहोवा का भय मानते they हैं spoke to one another. उन्होंने आपस में बातें करी And the है Lord heard them. और परमेश्वर ने उन्हें सुना है And he wrote it in the book of remembrance. और उसने उन्हें स्मरण की पुस्तक में लिख लिया है। What we are speaking, God is hearing in our life. जो हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में से सुनता है। Even what we speak to one another, the Lord is hearing. यहाँ तक कि जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं वह भी परमेश्वर उसे सुनता It है। speaks about the people who fear the Lord. यह उन लोगों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर का भय And मानते हैं God is making a difference और परमेश्वर यहाँ पे एक अंतर को लेके आते between हैं His people and the other people. उसके लोगों और दूसरे लोगों के मध्य में एक अंतर। Do you fear the Lord? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? Is your words come out of the reverence to the Lord? क्या आपके वचन जो है परमेश्वर के लिए एक आदरणीय भय के साथ वह निकलते Not हैं? only to the Lord, केवल परमेश्वर के लिए ही but the नहीं, reverence to the Lord creates good words between the people. पर एक आदरणीय भय जो परमेश्वर के लिए है वो लोगों के मध्य में भी अच्छे शब्दों को लेके आता है। Let me say a few things from James chapter 3. याकूब 3 अध्याय से कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। It's mentioned about how our words must be tuned with the word of God. या इस प्रकार से यहाँ पे अंकित किया गया है कि हमारे वचन जो है कैसे वह परमेश्वर के वचनों से मिले हुए होने चाहिए। Verses 2, let's read. दूसरे वचन को आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं, जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। Here it says, यहाँ पे यह इस प्रकार से we कहता है all stumble in many ways. कि हम बहुत बार कई बातों में हम चूक जाते हैं। It says we all. यह कहता है कि हम सभी, Nobody is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है, But परंतु it says, यह कहता है he who does not stumble in word, जो वचन में नहीं चूकता he is a perfect man. वह एक सिद्ध व्यक्ति है। God is looking unto us. परमेश्वर हमारी ओर देख रहा God है। is looking unto us in this आज की morning. सुबह परमेश्वर हमारी ओर Do you देख want to रहा be है। a perfect person? हम चाहते हैं कि एक सिद्ध हम If व्यक्ति we बन जाए। don't stumble in our word, अगर हम अपने वचनों में ना चूके, we can bridle the whole body. हम अपनी पूरी देह को वश में कर सकते We हैं। can control our whole body. हम अपने पूरे देह को हम वश में कर सकते हैं। These words are the control being, the remote control in your life. यह शब्द जो है आपके लिए एक रिमोट कंट्रोल के समान आपके जीवन में यह है। In this chapter, you can see 4 pictures, 4 scenery is mentioned. 4 प्रकार के दृश्य को आप इस अध्याय में देख सकते हैं। Verses 3 and 4, let's read. तीसरे और चौथे वचन को आइए हम पढ़ेंगे। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाएं तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविका की इच्छा अनुसार संचालित किए जाते हैं। I can point out 3 sub things in this chapter. मैं 3 मुख्य बातों को यहाँ पे तीन बिंदुओं को मैं यहाँ पे इस अध्याय में मैं अंकित कर सकता हूँ। Because I am speaking about the people who speak, those who fear the Lord. क्योंकि मैं उन लोगों के विषय उस बारे में बोल रहा हूँ जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। Here it speaks about the horse and the ship. यहाँ पे एक घोड़े और जहाज के विषय में बता रहा है। It speaks about the direction and the destiny it is traveling. यह दिशा और उस नियति के विषय में बात कर रहा है जिसकी यात्रा करी जा रही है। What I am pointing out, मैं किस बात को मैं अंकित करना चाहता the हूँ? big horse, एक बड़ा घोड़ा, it's controlled by the very small bits in the mouth. यह उसके मुंह में लगी हुई एक छोटी सी लगाम से वह नियंत्रित हो जाता है। You can see the picture of the horse. आप उस घोड़े की उस तस्वीर को आप देख सकते हैं। It has big weight. एक बहुत ही वजन, इसके वजनदार घोड़ा The यह है। normal horse, it is around 400 kg to 1000 kg. एक साधारण घोड़ा जो होता है वह 800 से 400 से 1000 किलो का वह होता है। The person who is sitting on the horse, और जो व्यक्ति उस घोड़े में बैठा है around he is 70 to 80 kg. वह 70 से 80 किलो का वह होगा। But परंतु the very bits that is put in the mouth of the horse, जो लगाम उस घोड़े के मुंह में लगाई गई है it is less than 1 kg. वह 1 किलो से भी कम है। But that small thing control the
the whole direction of the master who wants to drive the horse. परंतु वह छोटी सी चीज जो उसे चला रहा है, उस घोड़े को वह दिशा निर्देश वह करती है। The average weight of the ship, एक जहाज का जो अनुमानित वजन होता है, it is like 200,000, 1 lakh tons. वह एक लाख टन के बराबर वह होता है। Around 200 crores kg. 200 करोड़ किलो का वह होता है। But the whole ship परंतु एक पूरा जहाज can be controlled by one pilot. एक पायलट के द्वारा वह नियंत्रित करा जा रहा है। And it can be stopped in the midst of the sea by the small rudder. और एक रडार, एक पतवार के द्वारा जो है वह मध्य में भी वह रोका जा सकता है। It can be controlled. वह नियंत्रित करा जा सकता है। The pilot can control when it has to go, when it has to go, and when it has to stop. जो उसका माझी होता है, वह उसकी इच्छा के अनुसार कि कब इसे चलना है और कब इसे रुकना है, उसकी इच्छा के अनुसार वह चलाया जाता है। Our words are compared with the direction and the destiny that you are traveling in these verses. और हमारे शब्द जो है वह उस नियति और दिशा से उनका अनुमान लगाया गया है, उनको कंपेयर किया गया है। Our words, let me tell it again. मैं इसे फिर से बताऊंगा, हमारे शब्द। Listen to me again. एक बार फिर से आप मुझे सुनिए। The words जो वचन that we speak, जो हम बोलते हैं, it can control the direction and the destiny and the plan of God in your life. वह आपके जीवन में उस दिशा और नियति के अनुसार उनको वह निर्देश दे सकता है। Let me give the first thought. मैं पहले विचार को मैं आपको बताना Your चाहूंगा। words, आपके वचन it will determine वह इस बात को निर्धारित करेंगे, the direction and the destiny of your life. आपके जीवन की दिशा और नियति को वह निर्धारित करेंगे। Proverbs chapter 18 verses 21, it says like नीति this. वचन 18वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार से By कहता the है words of your tongue, कि आपके मुंह के शब्दों के there is life and death. जीवन और मृत्यु जो है वो आपके मुंह के शब्दों You के कारण can है। choose life and you can go into the proper direction by the words that you properly speak in your life. उन वचनों के द्वारा जो आप अपने जीवन में बोलते हैं, आप जीवन का चुनाव कर सकते हैं। The second picture we can mention in James chapter 3, दूसरी तस्वीर को हम याकूब 3 अध्याय में देख सकते हैं, verses 5 and 6. 5वां और 6वां वचन। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित यह जीभ सारे शरीर को कलंकित करती है और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है। Here it speaks about the destruction of the very forest. यहाँ पे एक पूरे जंगल के विनाश के बारे में कह रहा है। The good forest, the beauty of the whole land. एक बहुत ही अच्छा जंगल, पूरी उस क्षेत्र की खूबसूरती वह है। But it can be just go into ashes by just a small lit of fire. पर आग की एक छोटी सी चिंगारी से वह राख में बदल सकता है। In 2018, 2018 में there was a big fire in California. कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ी आग लगी। And the place was called Mendocino. और मेंडिसिनो उस जगह का नाम है। And it burned around 1,850 square kilometer. और उसने 1800 स्क्वायर किलोमीटर को उसने जला दिया। 1,850 square kilometer. 1850 स्क्वायर किलोमीटर को। The whole district of Almora, हमारा पूरा अल्मोड़ा का जो जिला है, it is 3,000 square kilometer. यह 3000 स्क्वायर किलोमीटर है। But परंतु this one fire in California, कैलिफोर्निया की उस आग ने it almost burned more than the half. उसने आधे से ज्यादा उसको जला दिया। You just think about the land. आप उस क्षेत्र के विषय में सोच सकते हैं। This much big, it has been burnt. इतना बड़ा क्षेत्र वह जल गया। The reason they discovered, और जो कारण उन लोगों ने पता लगाया, one small hammer, एक छोटा सा हथौड़ा, it went and fell in a small metal piece. वह एक लोहे के छोटे से उस लोहे की छोटी सी चीज में वह गिरता है। And because of that, और उसके कारण small fire came एक छोटी सी आग वहां पे निकलती है and it lit the whole of the forest. और उस पूरे जंगल को वह आग लगा देती है। 21 people died.
21 लोग जो है वहां पे मारे Even गए 2 people are still missing 2 years now. और 2 लोग जो है वह 2 साल से अभी तक वो लापता है। That fire was burning from July to September of 2018. 2018 में जुलाई से सितंबर तक वह आग जल रही थी। You have seen that picture in this morning. आपने उस पिक्चर को आज देखा होगा। In this morning, what I am going to tell, आज की सुबह मैं आपको क्या बताना the चाहता हूँ words that we speak, कि जो वचन हम बोलते it हैं is compared with this forest fire. वह इस आग में लगने वाली उस आग से उनकी तुलना करी गई है। And what does it mean? और इसका क्या मतलब है? Our words not only direct into the proper direction, हमारे शब्द जो है वो एक सही दिशा की ओर नहीं लेके and जाते we हैं can miss the proper direction by our words also. और अपने शब्दों के कारण हम उस सही दिशा को हम चूक सकते The हैं। second thought, दूसरा विचार our है words can even destroy the whole atmosphere. और आपके शब्द जो है वो पूरे वातावरण का वह विनाश कर सकते हैं। Big wars. बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ It started by just small words. वह एक छोटे से शब्द से वह शुरू हुई है। 2 people in the nation, they disagreed. देश में 2 लोग जो है वह एक दूसरे से सहमत नहीं होते Many हैं। times we win in big things in our life, कई बार अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातों में हम जीत जाते but हैं, in small things we miss in our life. पर अपने जीवन में छोटी सी बातों में हम चूक जाते One हैं। more picture is mentioned. एक और दृश्य यहाँ पे अंकित है। Verses 10 to 12, let's read. 10 से लेके 12वें वचन को आइए हम पढ़े। एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। Here it speaks about the springs of water. यहाँ पे उस पानी के सोते के बारे में कहता है। Can the one spring of water bring sweet water and also bitter water? क्या पानी का एक ही सोता कड़वा और मीठा दोनों पानी वह लेके आ सकता है? Can in one plant come the different fruit? क्या एक पेड़ में जो है अलग अलग फल वहां पे लग सकते हैं? Here it says, यहाँ पे यह कहता है whether the fig tree can it bring olives? क्या अंजीर का जो पेड़ है वह जैतून का जो पेड़ है वह अंजीर को लेके आ सकता है? Let me ask, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ from the apple tree, सेब के पेड़ से how many bananas can come? एक सेब के पेड़ से कितने केले जो है वह निकल सकते हैं? How many bananas can come? कितने केले उसमें से निकल You can सकते tell हैं? to one another. आप एक दूसरे को बता सकते How हैं। many bananas will come? कितने बनाना उसमें से निकलेंगे? 100? 100? 10? 10? I will tell. मैं आपको बताना चाहूँगा 0 banana will एक come. भी केला उसमें से नहीं Because निकलेगा it is the fruit, is the tree of the apple. क्योंकि वह पेड़ जो है वह सेब का पेड़ वह है। The third thought I want to tell. तीसरे विचार को मैं बताना चाहूंगा। The words display who you are in your life. और शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि आप कौन हैं। In Matthew chapter 12 verses 34-35, Jesus himself tells like this. मत्ती 12वें अध्याय 34 और 35वें वचन में यीशु इस प्रकार से कहते Out हैं of the abundance of your heart, कि आपके हृदय की बहुतायत से the mouth speaks. मुंह जो है वह बोलता है। Where is the real problem? एक जो असली जो परेशानी है वह कहाँ पे है? We have been hearing about the 3 things. 3 बातों के बारे में हमने सुना How the words can determine the direction of your life. कि कैसे जो वचन है, जो शब्द है आपके जीवन में दिशा को वह निर्धारित कर How सकते the हैं। words can destroy our life. कैसे वचन जो है, शब्द जो है हमारे जीवन का विनाश कर सकते How the हैं। words can exhibit and determine your very you in your life. और कैसे वचन जो शब्द है आपके जीवन में आपको वह बता सकते But हैं। I want to tell one secret. मैं एक रहस्य को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। I've been meditating this thing, मैं इस बात का मनन कर रहा था and the Lord has been talking. और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। It is not the problem of the mouth. यह मुंह की परेशानी नहीं है, Actually, it's the problem of the heart. यह विशेष परेशानी जो है वह हृदय की है। When our heart is not changed, जब हमारा हृदय बदला हुआ नहीं है, whatever you can have it in your life. कुछ भी आप अपने जीवन में कर लो। Just an example. एक उदाहरण के लिए मैं बताना If you चाहूंगा, fill the glass with the water, यदि आप एक ग्लास को पानी से उसे आप भरते हैं and when the glass is shaken, और जब गिलास हिलाया जाएगा the water will come. तो पानी बाहर निकलेगा। If you fill it with coffee, अगर आप उसे कॉफी से भरते हैं, only coffee will come केवल out. कॉफी उससे बाहर निकलेगी। What is in your heart? आपके हृदय में क्या है, That is what your mouth speaks. वही आपका मुंह बोलेगा। One more picture is mentioned in this chapter. एक और दृश्य इस अध्याय में अंकित है। It is the picture of the very zoo, I can tell. एक चिड़ियाघर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। It says in verses 7 and 8. यह
7वें और 8वें वचन में It है। says about all the reptiles, उन सभी पशु पक्षियों के बारे में है, all कहता the है animals, हर एक जानवरों के विषय all में, the birds, हर एक चिड़ियाओं के विषय में, everything you can tame it. हर एक चीज को आप वश में You कर can सकते हैं। see everything, we can tame it. आप देख सकते हैं, हर एक चीज को आप वश में कर सकते हैं, Everything we can make it into control. हर एक चीज को आप नियंत्रित कर सकते हैं। But one thing the Bible says, बाइबल बताती है एक चीज ऐसी है, you cannot tame the tongue. आप अपने जीभ को वश में नहीं कर सकते। No man can tame it, it says. यह कहता है कोई भी व्यक्ति उसे वश में नहीं कर सकता है। But I want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, if you pray to the Lord, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना it is करें, the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा है He can change our heart जो हमारे हृदय को बदल सकता है, and He can change our words. और वो हमारे शब्दों को बदल सकता है। And there और वहां पर There is the book of remembrance. एक स्मरण की पुस्तक वहां पे है, It is going to be opened. वो खोली जाएगी। The people who are changed in their heart. जो लोग अपने हृदय में बदले हुए Let हैं। me tell one more thing. मैं एक और बात को बताना You चाहूंगा, can paint the hand pump very nicely. आप एक हैंड पंप को बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको रंग कर सकते हैं, Very nicely you can paint it. बहुत ही अच्छी से आप उसे पेंट आप लगा सकते हैं उसमें। But if inside there is poison, पर अगर उसके अंदर एक जहर है, doesn't matter what is outside. यह मायने नहीं रखता है कि बाहर उसके क्या है, One small poison, एक छोटा सा it जहर will kill it. वह आपको मार देगा। This is inside changing. यह भीतर के बदलाव के When the विषय में Holy है। Spirit came upon the church जब पवित्र आत्मा कलीसिया में उतरा, in Acts chapter 2, प्रेरितों के काम उसके दूसरे before अध्याय में, there they could shake in their life. इससे पहले वो अपने जीवन को बदले, Before other things were changed in their life. इससे पहले उनके जीवन में अन्य बातें बदलाव ले, Before they could be a blessing. इससे पहले वो एक आशीष The बने। Holy Spirit changed the tongue. पवित्र आत्मा ने उनके जुबान को बदल दिया। Undivided tongues came and rested. वहां पे आग से भरी हुई जुबानें उतरी और उनके And जीवन में समा गई। I can tell और मैं कह सकता the हूं, Holy Spirit from inside. पवित्र आत्मा भीतर से, It is very important we have to pray. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना Lord, करें about me, कि प्रभु मेरे विषय में there must be the book of remembrance written. एक स्मरण की पुस्तक वहां पे लिखी होनी चाहिए। Lord, प्रभु, let it be written about my life. हो कि वह मेरे जीवन के बारे में लिखी Let हो। me be in the list of those people who fear the Lord. मैं उन लोगों की सूची में जो आपका भय मानते हैं उनमें मेरा नाम हो। The last thing let me tell and finish. आखिरी बात को बता के मैं समाप्त The करना book चाहूंगा। of life. जीवन की पुस्तक, Revelation chapter 20, we already read verses 12. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वें वचन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। And we will read in this morning verses 15. आज की सुबह 15वें वचन को हम The पढ़ेंगे। third thing, the book of life. तीसरी बात, जीवन की पुस्तक, Chapter 20 verses 15, let's read. 20वां अध्याय 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। I want to tell this third thing. मैं इस तीसरी बात को बताना चाहता हूं। The book of life by the renewed people of Jesus. जीवन की पुस्तक जो है वह यीशु के द्वारा नए किए गए लोगों के विषय में है। Jesus said in Luke chapter 10, यीशु ने लूका उसके 10वें अध्याय में verses 17 to 20, 17 से लेके 20वें वचन the तक, disciples went out and they did miracles of Jesus. चेले जो है, यीशु के चेले जो है बाहर जाते हैं और वह चमत्कार वहां पे करते They हैं। came to the house. वह घर में आते हैं, They told Jesus, वह यीशु से कहते हैं Lord, we are so glad. कि यीशु हम तो बहुत Oh, we उत्साहित are so हैं happy. कि हम बहुत आनंदित The हैं, people were healed. लोग चंगे हो The गए, demonic spirits left. दुष्ट आत्माएं भाग गई। But what Jesus told, पर यीशु क्या कहते don't हैं? be glad because of this. इसके कारण आनंदित मत Be हो, glad आनंदित हो because your जाओ, names are written in the book of क्योंकि life. तुम्हारा नाम जो है वह जीवन की पुस्तक में लिखा In this हुआ morning, है। आज की सुबह there is a book. एक पुस्तक वहां There पे is है, a book of life. एक जीवन की पुस्तक वहां When पे I है। was meditating this, हम इस बारे में मनन कर रहे थे, I was asking the मैं Lord, प्रभु से मांग रहा था Lord, why not the book of death? कि प्रभु मृत्यु की पुस्तक क्यों नहीं है? And the Holy Spirit began to tell, पवित्र आत्मा ने मुझे बताना शुरू there किया is no book of death in heaven. कि स्वर्ग में मृत्यु की कोई पुस्तक नहीं है। In the heavens, स्वर्ग में there is only book of life. केवल एक ही पुस्तक है और वह है जीवन की Because पुस्तक। the life of Jesus, यीशु के जीवन के कारण there is no going to be darkness in the heavens. स्वर्ग में कोई अंधकार नहीं The होगा। Bible says बाइबल बताती there है is not going to be sun and moon. कोई वहां पे
चंद्रमा और सूरज वहां पे नहीं है। The Lord Himself is going to be the light. परमेश्वर ही जो है वो हमारी ज्योति बनने वाला His है। life उसकी ज्योति will shine. वह चमकेगी। His light उसकी ज्योति will shine. वह चमकेगी। David speaks about that in Psalms 69 verses 28 दाऊद भजन संगीता उसके 69वें अध्याय and verses 28. 28वें वचन में वह कहता है। In John chapter 14, Jesus tells, यूहन्ना 14वें वचन में यीशु कहते हैं, if you read verses 2, 3 and 6, अगर आप दूसरे, तीसरे और छठे वचन को आप you can पढ़ेंगे, read in your houses. आप उसे पढ़ सकते हैं। Jesus is telling, यीशु इस प्रकार I am कहते going हैं and preparing a big mansion for कि मैं you. जा रहा हूँ और बड़े महलों को आपके There I am. जहाँ मैं रहूंगा You also will be there. तुम भी वहाँ पे रहोगे। The master, वह मास्टर कहता the है, creator of the वह universe. संसार का रचने वाला, He is the King of Kings. वह राजाओं का राजा है, He is our Guru. वह हमारा But he is telling to the वह disciples, चेलों से कहता है there I कि am. जहाँ मैं You रहूंगा also will be तुम भी वहाँ there. रहोगे। Just like the father, केवल पिता के समान he catches his children जैसे वो अपने बच्चों को लेता है and make them to sleep along with और them. अपने साथ उन्हें सोने के लिए वह अनुमति देता He, है, the father is awake और पिता जो है वह जगा हुआ in the है heavens. स्वर्ग में। We are going to be there. हम वहाँ रहने वाले But हैं। let me tell, मैं आपको बताना चाहूंगा, are you written in the book of life? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? How can it be written? कैसे वह लिखा जा सकता Jesus said, है? यीशु कहते हैं, I am the way. मैं रास्ता हूँ, I am the way. मैं एक मार्ग हूँ, I am the truth. मैं सत्य हूँ I am the life. और मैं जीवन हूँ। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु पे विश्वास if करते you tell हैं, like that, अगर आप इस प्रकार I am a कहेंगे sinner, Lord. कि मैं एक पापी हूँ I want to प्रभु, come to you. मैं आपके पास आना And चाहता Jesus tells, हूँ। और यीशु कहते हैं if you open your heart to me कि यदि तुम मेरे लिए अपने हृदय को खोलो and make me the Lord in your life, और मुझे अपने जीवन का प्रभु तुम बनाओ, you are returned. आपका नाम वहाँ And लिखा I है am changing your life. और मैं तुम्हारे जीवन को बदल रहा I हूँ, am saving your life. मैं तुम्हारे जीवन को I am बचा रहा giving you हूँ, the salvation. मैं तुम्हें उद्धार दे रहा हूँ। Jesus came once as the Savior. यीशु एक बार उद्धारकर्ता के रूप में आते But हैं, now पर अब He is coming as a वह judge. एक न्याय के रूप में There are आएंगे। 3 books I said in this morning. पुस्तकों के विषय में मैंने आज की सुबह The कहा, book of records. उन अभिलेखों की पुस्तक, The book of records. उन अभिलेखों की पुस्तक, The book of all the remembrance in our और life. हमारे जीवन के उस स्मरण की पुस्तक The book of life. और जीवन की पुस्तक। You want it to be written in that book of life. क्या आप चाहते हैं आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में हो? You have to live a life pleasing in the Lord. आपको एक ऐसा जीवन जीना होगा जो प्रभु को प्रसन्न करे। I spoke about the words. I spoke about the words. मैंने वचनों के बारे में कहा। How is your life in this morning? आज की सुबह आपका जीवन कैसा है? Have you committed your life? क्या तुमने अपना जीवन समर्पित If किया? you're backslidden in this morning, अगर आज की सुबह आप पिछड़े हो the सकते Lord हैं, is calling you, my dear brother and sister. यीशु आपको बुला रहे मेरे प्रिय भाइयों और One more बहनों। time. एक और बार, If you commit your अगर आप life, अपने जीवन को समर्पित Jesus करते is हैं, inviting you. यीशु आपको आमंत्रित You कर just रहे come हैं। as you आप are. जैसे है वैसे आ जाए। Come. आइए, Come with the confidence. हियाव के साथ Come आइए। as you are. जैसे है वैसे आ Lord, I जाइए। sinned. कि मैं अपने पाप किया I है, went far away. मैं बहुत दूर चला गया I था। want you, Lord. मैं आपको चाहता हूँ The प्रभु। Lord will rewrite your life प्रभु आपके जीवन को दोबारा and लिखेगा। change you to be a blessing. वह एक आशीष होने के लिए Let me आपको tell बदलेगा। this thing. मैं आपको ये बात बताना It's a चाहता हूँ। personal choice. एक व्यक्तिगत चुनाव यहाँ पे है। A person who is born in the car garage एक व्यक्ति जो एक गैराज में, एक कार में वह पैदा हुआ, cannot become the car. वह कार नहीं बन सकता। The person who is born in the doctor family एक व्यक्ति जो डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ, cannot become a doctor. वह एक डॉक्टर नहीं बन सकता A है। person who is born in the police family एक व्यक्ति जो पुलिस के परिवार में पैदा हुआ, cannot become a police वह पुलिस नहीं बन सकता unless and until जब तक he studies वह ना पढ़े, and he is selected in that job. वह उस कार्य के लिए उसका चुनाव ना हो। Let me tell you, मैं आपको बताना if you are चाहता हूँ, born in a Christian family, अगर आप मसीही परिवार में आपका जन्म हुआ है, doesn't mean that you become a child of God. इसका यह मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। It is your personal decision. यह आपका व्यक्तिगत चुनाव है। He who is hearing me in this morning, जो आज की सुबह मुझे सुन रहा है, whatever situation, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना whatever हो, sins you are committed, कैसे भी पाप आपने क्यों ना God किए, is calling you. परमेश्वर आपको बुला My रहा है। son, मेरे बेटे, I have thought about your life. मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में I want to सोचा। write your name मैं आपके नाम को लिखना in my चाहता book हूँ। of life. उस जीवन की पुस्तक The में hell is not for you. वो नरक आपके लिए नहीं है। I want to call you into the heavens. मैं आपको स्वर्ग बुलाना When चाहता you हूँ। finish
this life journey, जब आप इस जीवन की यात्रा को समाप्त करोगे, you will be in the heavens. तुम स्वर्ग में रहोगे। And this morning, आज की सुबह God is calling you. परमेश्वर आपको बुला God is changing your life. वो आपको जीवन को There are बदल- so much of things God has in your life. बहुत सी चीजें परमेश्वर के पास आपके लिए है। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Open your heart. हूँ। हृदय को खोले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The book of records. वो अभिलेखों की पुस्तक, God is seeing all your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। The book of remembrance. वह स्मरण की पुस्तक, God is seeing your speech. परमेश्वर आपके बोलने को देखता है। The book of life. वह जीवन की पुस्तक, You have renewed your life. आपने अपने जीवन को नया किया। You are for आप Jesus. यीशु के लिए हैं। Commit your life in this अपने morning. जीवन को आज की सुबह समर्पित करें। मान परमेश्वर एक और बार तेरे उपस्थिति में आता, तेरे हुजूरी में मैं आता हूँ प्रभु जी। तेरे एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छू ले, आपकी अनुग्रह बरकत को दीजिए। जो लोग प्रभु जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप प्रभु जी उनकी जीवन की हर स्थिति को बदलते हुए आपकी अनुग्रह बरकत में उनके जीवन को परिवर्तन कर प्रभु जी। हर एक आंसू को मिटा दे प्रभु जी। डरते हुए कांपते हुए तुझे मानते हुए प्रभु जी जो लोग हैं आपस में प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी ये प्रभु जी ध्यान रखते हुए वो लोग ने खुदा की भय से अपने जीवन में व्यवहार किया है, उनके जीवन के लिए आपने स्मरण की किताब को, पुस्तक को रखा है। आपने प्रभु जी जीवन की किताब में हमारे जीवन को लिख रखा है। समय आ रहा है प्रभु जी, हमारे जीवन में, इस पृथ्वी में, हमारे जीवन में सावधानी से आपकी हुजूरी में अपने जीवन को रखते हुए, आपकी बात मानते हुए, आपकी साथ जी सके। और एक समय आएंगे अनंत काल में हमेशा आपके साथ रहने के लिए। आप हमारे जीवन में, इस पृथ्वी की यात्रा में हमें प्रभु जी इन पुस्तक के बारे में प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया। आशीष करता हूं कि जीवन को आपकी अनुग्रह बरकत लगातार होकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। Let us together say the grace of the Lord in this morning. आइए मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ हम बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। God bless you in this day. God bless you in this whole month. Be blessed.